एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह उनको ऊंचा करता गया वो वैसे वैसे नीचे होते गए। वो तंग आके ना आपने जूतियां पहनी छोड़ दी, नंगे पांव रहते थे। हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह तआला, आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे भी ना हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह, तो हज़रत के बयानात खुल जाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। और तकरीबन ये जो 60 वाली लाइन है तब हज़रत ने एमए किया था, आलिम भी थे और साथ एमए भी थे, इसलिए वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह उनको ऊंचा करता गया वो वैसे वैसे नीचे होते गए। प्रोफेसर थे लेकिन एक वक्त आया कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनने छोड़ दिए, बिल्कुल इसी तरह जाया करते थे। वो जब कहीं जाते थे ना तो लोग हज़रत की जूतियाँ उठा लिया करते थे, तो हज़रत को अच्छा नहीं लगता था। वो तंग आके ना आपने जूतियाँ पहननी छोड़ दी, नंगे पाँव रहते थे हर वक्त। मदरसा भी था उनका एक, वो जुमेरात को जाया करते थे बस अपने घर, बाकी फिर जब जुमे की फजर के लिए आना तो फिर जुमेरात की इशा तक जो है ना वो मस्जिद में मदरसे में रहा करते। बड़ी कमाल शख्सियत। वो एक दफ़ा ना हज़रत गर्मी बड़ी थी, जून चल और हज़रत साहब कड़ाके का जून, जान निकालने वाला जून, तकरीबन टेम्परेचर 47 48 पे चला गया हुआ। अब जिस बंदे ने आना ना उसने आके अर्ज करनी हाफिज साहब दुआ फरमाएं बारिश के लिए। और आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे ना हाफिज साबिर अली साहब, उस दुआ लिखिएगा उनकी, तो आप जब सुनेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदे में क्वालिटी थी कि ये अल्लाह को मना सकता था। ऐसी सोहनी दुआ करते थे। और वो हर बंदे ने कहना लेकिन बारिश। मलिक साहब हैं जिन्होंने बताया, वो कहते हैं मैं घर था तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मदरसे का बच्चा था, और वो कहते हैं आपको हाफिज साहब बुला रहे हैं। कहते मैं आया तो हाफिज साहब ने मुझे 1000 दिया। वो दे के फरमाने लगे मलिक साहब इसका वो कीमा लेके आइएगा जो आप घर में खुद खाते हैं। कहते मैं समझ गया। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा ना चर्बी ना छिछड़ा तो ना ही हड्डी, प्योर कीमा। कहते मैंने 1000 का बड़ा कीमा लिया और मैं शापर लेके मदरसे में हाफिज साहब के पास। कहते मुझसे कीमे का शापर लेके कहने लगे मलिक साहब आप जाएं घर। कहते हैं मैं भी घर नहीं गया, मैं बाहर जाके छुप गया। अब हाफिज साहब की अगर मस्जिद से बाहर निकले ना तो मेन अड्डे पे जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक इस साइड का रास्ता जो मेन रास्ता था जहां गाड़ी मदरसे के करीब आ जाया करती थी, दूसरा बिल्कुल भरी गलियों वाला रास्ता जहां 2 बंदे मुश्किल से गुजर सकते हैं। कहते हैं बारीक रास्ते से गए, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो 3-4 मोड़ उन्होंने काटे, तो खड़े होकर ना मेरी तरफ देख के कहने लगे मलिक साहब छुप छुप के देना ना आने थे ना लिया। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते हैं मेन अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस करके आगे खेतों में चले गए। कहते खेतों में काफी आगे जाने के बाद जाके देखते क्या है कि मंजर क्या है कि एक कुतिया है जिसने बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन हुआ क्या है कि कोई गाड़ी वाला उसको हिट कर गया हुआ है और उसकी पिछली टांगें टूट चुकी हैं। अब क्योंकि टांगें है कोई नहीं पिछली, इसलिए वो खाने के लिए जा ही नहीं सकती थी। वो भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, वो भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, तो बारिश किधर से आए फिर।